अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं और एमन भी बिल्कुल ठीक है और थैंक यू एमन, आपने टाइम दिया मसरूफ़ शेड्यूल से। और सबसे पहले तो एमन जंग की बात करें तो आपको पता है कि ख़ित्ते में इस वक्त जो है वो कशीदगी चल रही है। सबसे पहले बल्कि आपको मैं वेलकम करती हूँ। मैं शुरू ही हो गई क्योंकि ज़रा आपको पता हुँ, ख़ित्ते में कशीदगी चल हुँ, रही है तो हुँ, मेरा सारा फोकस उस पर था। हुँ। थैंक यू सो मच अंबर। हाँ, बिल्कुल। नहीं, सूरत-हाल भी ऐसी चल रही है कि मेंटली भी हमारे ज़हनों में ना कुछ और चल ही नहीं रहा इस वक़्त। और गुज़िश्ता कई दिन से आपको पता है जैसी सूरत-हाल है, हम अपने नाज़रीन को तो आगाह करते ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ-साथ हमें जो शहर के अंदर जो सिचुएशन फ़ेस करना पड़ती है और वो चाहे रास्तों की बंदिश हो या फिर हमारा टाइम काफ़ी उसमें उसको उस हवाले से मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम वक़्त का ज़िया भी होता है रास्तों की बंदिश की वज़ह से। तो ये सारी चीज़ें गुज़िश्ता कई दिन से जो है वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत में चल रही हैं और डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि हर इस्लामाबाद का जो शहरी है उसके ज़हन में इस वक़्त यही है। अच्छा एमन, नोटिस किया है वैसे आपने हॉर्मोज़ का मामला है और आलमी सतह पर ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इफ़ेक्ट इस वक्त इस्लामाबाद में शहरी हैं क्योंकि लॉकडाउन है, चीज़ें पहुंच रही नहीं हैं। आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, इवन हुँ, मेरा भी हुँ, हुँ, एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही हुँ, हैं मार्केट्स में और लॉकडाउन बना हुआ है, मेट्रो बसेस बंद हैं क्योंकि चीज़ें ज़ाहिर है मैनेज करनी है। अब हम ये नेगेटिव वे में नहीं कह रहे हैं हुँ, चीज़ें, हुँ, ज़ाहिर सी हुँ, बात है सिफारती सतह पर जब आप अपना किरदार निभा रहे होते हुँ। हैं तो फिर इस तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन ये रुकावटें कब तक रहेंगी? ऐसा कुछ आइडिया हो रहा है? अच्छा, बड़ी जो है ना सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी है। एक तो आप बिल्कुल सही कह रही थी कि वही हम नेगेटिव वे में बात नहीं कर रहे हैं, बट फैक्ट इज़ फैक्ट कि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इस सारी सूरत-हाल से। और अगर हम रेड ज़ोन की बात कर लें तो यहाँ तो ख़ैर हालात बिल्कुल ही मतलब वो टाइट हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इस वजह से जो आमदो-रफ़्त है वो बिल्कुल मुअत्तल हो गई कि रह गई है। लेकिन जो दीगर शाहराएँ हैं मतलब जो रिलेटेड हैं, जो रेड ज़ोन की जानिब आने वाली शाहराएँ हैं, दीगर ब्लू एरिया की बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो बंद हैं। तो उस वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात है। फिर अगर हम अशाया खुर्द-व-नोश की बात कर लें तो बहुत सारे स्टोर्स पे आपने भी ये चीज़ फ़ेस की होगी, जब हम जाएँ तो कहते हैं कि जी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि रास्ते बंद हैं तो वो सामान प्रॉपर उस तरह से पहुँच नहीं रहा। तो इस वजह से मुश्किलात तो बेशक शहरियों को हैं और इस्लामाबाद जो है वो इस सारी चीज़ को फ़ेस कर रहा है। और आपने नोटिस किया इवन हाँ, जब से पेट्रोल महँगा हुआ है तो तब से हमारे रास्ते भी लंबे हो गए हैं। ट्रू, ट्रू। थोड़ी देर पहले भी हम यही बात कर रहे हाँ, थे, आप हाँ। बल्कि खुद ड्राइव करती हैं। हुँ, किधर-किधर से घूम फिर के आना हुँ, होता है और ऊपर से इन्हीं दिनों में पेट्रोल भी महँगा हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आखिर हम हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? और जो आलमी सतह पर चीज़ें हुँ, चल रही हुँ। हैं यूएस और ईरान के माबैन, उनकी बातों से या उनकी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी बेहतर हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। चल क्या रहा है ये सिचुएशन? अच्छा, उसी हवाले से मैं ये कह रही थी कि सिचुएशन जो है ना वो मुझे तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हवाले से तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान किस कदर कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की काविशों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। फिर हमारी जो क़यादत है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फ़ील्ड मार्शल हैं, उनके आलमी रहनुमाओं से हम देखते हैं कि दिन में मुख्तलिफ़ आलमी रहनुमा जो है उनसे राब्ते होते रहते हैं और बेसिक मकसद यही है कि मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए अमेरिका और ईरान को। और फिर रात में हमने देखा है कि एक और जो है वो मीडिया टॉक की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और उसमें ये कहा गया कि ये अमेरिका जो है वो अपनी शराइत जो है वो बिल्कुल उनको है वो नर्म नहीं करेगा। अगर ये चीज़ें बरकरार रहती हैं तो ईरान को टफ़ टाइम जो है वो फ़ेस करना पड़ सकता है। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ईरान भी जो है वो अटा हुआ है, कुछ चीज़ों को यहाँ लेके वो अटल है उन पे कि उसको जो है वो बिल्कुल भी उसे डिनाई नहीं करेंगे और उसको जो है वो बदलेंगे नहीं अपने फ़ैसले से। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये दोनों अपने फ़ैसलों पे कायम रहते हैं, नरमी नहीं आती है, तो फिर भले ही तीसरा पार्टी जो है जैसे कि पाकिस्तान काविशें कर रहा है, अगर वो दोनों के उसमें फ़ैसलों में लचक नहीं आती है, तो मुझे लगता है आगे चल के चीज़ें मुश्किल अल्लाह मुझे ना ऐसा लग करे रहा कि है मुश्किल कि हो जाएँ। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अमेरिका एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसका जहाज़ों से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट है, वो उनके जहाज़ भेज रहे हैं, फिर वो हुँ, पकड़ रहे हैं। फिर दूसरी जानिब ईरान का अपना एक मौक़िफ़ है, वो बज़िद हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके भी जो मामलात हैं, उनके भी जो पॉइंट्स हैं, वो एक अमेरिका के लिए हुँ, मानना और उनको ज़ाहिर है उनके लिए मुश्किल है हुँ, कि वो हुँ, मानें। हुँ, इन तमाम सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, हुँ, वो सबसे हुँ, ज़्यादा इस वक्त इफ़ेक्ट हो भी रहा है। और आने वाले वक्त में अगर ये चीज़ रिजॉल्व नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के इफेक्टिव होने का ज़्यादा जो ख़तरा है वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छी सूरत हाल है कि उसने सफारती सतह पे बहुत अच्छा किरदार निभाया, लेकिन इसका नतीजा तो ये होना चाहिए ना कि दोनों जो फरीकैन हैं वो एक टेबल पर आएँ और किसी न किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक हो, लेकिन वो मुत्तफ़िक हो रहे नहीं हुँ, हैं।
क्योंकि ईरान अपने मुज़ाकरा अपनी जो पॉइंट्स है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका जो हुँ, है वो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत-हाल में दोनों फ़रीक़ैन की तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बन सकती है। हुँ, तो मुझे हुँ। लगता है कि आने वाले दिनों में चीज़ें जंग की तरफ जा रही हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए अगर पहली सूरत तो ये है कि टेबल टॉक की सूरत निकल आए, मुज़ाकरात के लिए दोनों रज़ामंद हो जाएँ और यही कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। बीच में बहुत सारे आलमी रहनुमा भी अपना किरदार इस हवाले से जो है वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ में पाकिस्तान जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की इस हवाले से कितनी काविशें हैं। लेकिन फिर एट द एंड बात वहीं आती है कि अगर ईरान और अमेरिका मुत्तफ़िक होते हैं इस बात पे। अब पिछले गुज़िश्ता कई दिनों में सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जानिब से कई दिनों का इरादा दिया गया, थोड़ी आमादगी ज़ाहिर की गई कि इस दिन मुज़ाकरात हो सकते हैं, उस दिन मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन साथ-साथ ईरान की जानिब से भी वाज़ह पैगाम आता रहा कि जब तक हमारी बात जो है, जो पॉइंट है हमारा, उस पे अमल नहीं किया जाता, उसको माना नहीं जाता, तो पाकिस्तान जाने की या मुज़ाकरात में शामिल होने की कोई सूरत नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ फिर वाक़ई बड़ी पेचीदा है। बहुत ज़्यादा पेचीदा है और इस वक़्त अगर इस्लामाबाद की बात करें तो पिछले 1 हफ़्ते से यहाँ पर एक लॉकडाउन की सिचुएशन है। लोकल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद है, मेट्रो बसेस बंद हैं और इसके साथ-साथ अगर अशियाए ख़ुर्द-व-नोश की बात करें तो वो एक तो मिल रही नहीं है, दूसरा अगर एमन मिल भी रही हैं हुँ, तो वो महँगे दामों मिल रही हैं, ये जिसकी वज़ह से आम जो तबका है वो बहुत ज़्यादा हुँ, परेशानी का हुँ, शिकार है। आपको पता है कि अमूमन नॉर्मल रूटीन में चलें चीज़ें फिर काबिल हुँ, बर्दाश्त थी, लेकिन हुँ, आज जब मैं मार्केट खुद भी गई तो उसमें चिकन और दीगर चावल हो गए, आटा, दालें, ये हुँ, तमाम चीज़ें, इवन फ्रूट्स, इनके रेट्स जो है वो हुँ, बढ़ गए हुँ, थे और अब लोग खाना-पीना तो छोड़ नहीं सकते। हुँ, तो अब ये तमाम सिचुएशन चल रही है, तो अगर अनकरीब आलमी सतह पर ये चीज़ रिज़ॉल्व नहीं होती तो फिर मज़ीद पाकिस्तान में महँगाई बढ़ने का ख़दशा जो है वो हो सकता है और पेट्रोल की अगर बात करें, तो पेट्रोल का बहुत बड़ा बहरान हो हुँ, सकता है, हुँ, ईंधन का बहुत बड़ा बहरान हो सकता है क्योंकि आबनाए हरमुज़ एक ऐसी जगह है जहाँ से ना सिर्फ तेल बल्कि जो गैस है, कुदरती गैस, माया गैस, उस वो भी वहाँ से जो है वो उसका हुँ, भी गुज़र होता है। तो रास्ता बे बंद हो जाएगा, ज़ाहिर है हुँ, डेफ़िनेटली जब चीज़ें हुँ, आपकी नहीं होंगी, फुलफ़िल नहीं होंगी, चीज़ें आपकी किसी ग्राउंड पर नहीं हुँ, आएँगी, तो फिर हुँ, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो इसमें जो बाकी दीगर ममालिक हैं, उनका भी रोल है, वो भी अगर कोशिश करें तो हो सकता है कि दोनों फ़रीक़ैन मिल के मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है और ऐमन हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन अभी नॉर्मल नहीं हो रही है, तो मुझे हुँ, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि जी दोनों फ़रीक़ैन आ जाएँ मुज़ाकरात की टेबल हुँ, पर और अगर ये आ जाते हैं क्योंकि अभी तो आए नहीं है ना, ट्रंप अपनी तरफ से हुँ, रोज़ाना कह रहा है कि हम हुँ, आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं और जुमे का भी बल्कि ट्रू, उन्होंने ट्रू, बोला हुआ था। हाँ। तो अगर दोनों फ़रीक़ैन आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएँगी। इसी के साथ ही दोस्तों मुझे और ऐमन को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।